हेलो एवरीवन, आई एम सौम्या एंड वेलकम टू थिंक बेसिक फोक्स। तो आज की इस वीडियो में हम इंडिया के सारे रामसर साइट्स को कवर करेंगे फ्रॉम फर्स्ट टू द लेटेस्ट वन विद माइन्यूट डिटेल्स, विद विजुअलाइजेशन एंड प्रॉपर मैपिंग, इंक्लूडिंग सिंपल इजी ट्रिक्स, सो दैट आपको इस एक वीडियो को देखने के बाद ना सारी रामसर साइट्स एंड उनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एंड एडिशंस आराम से याद हो जाए। इन शॉर्ट, ये वीडियो वन स्टॉप सोल्यूशन होने वाला है फॉर एनी टाइप ऑफ रामसर साइट क्वेश्चंस आस्क्ड इन एनी एग्जाम ऑफ इंडिया। देखो, रामसर साइट जैसे टॉपिक्स ना हमेशा ही एवरग्रीन टॉपिक्स होते हैं फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। व्हाई? बिकॉज इन टॉपिक में स्टैटिक पोर्शन के साथ साथ करंट का तड़का हर साल लगता ही रहता है। जहां स्टैटिक पोर्शन को तो आप जीएस या जीके में कवर कर लेते हो, जैसे कि फर्स्ट रामसर साइट कौन सी है, नॉर्दर्न मोस्ट कौन सी है, किस स्टेट में सबसे ज्यादा है, तो वही करंट में आप इनके लेटेस्ट एडिशंस एंड उनके सिग्निफिकेंस को कवर करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक ही क्वेश्चन में दो स्टेटमेंट स्टैटिक से दिए होंगे एंड एक स्टेटमेंट करंट से दिया होगा, और इसी पैटर्न पर आई एम टेलिंग यू सिर्फ एनवायरमेंट में ही नहीं बल्कि साइंस एंड ज्योग्राफी में भी क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चंस हाईली प्रोबेबल होते हैं एग्जाम में पूछे जाने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हमारे साथ यहाँ ये आती है कि इतनी सारी रामसर साइट्स है कि हम इन्हें कैसे याद रखें एग्जैक्टली कि कौन सी कहाँ है, प्लस हर रामसर साइट से रिलेटेड क्या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। इन सबको याद रखना अपने आप में एक चैलेंजिंग काम बन जाता है, एंड अगर आप ये काम खुद करने बैठ जाओगे तो आपको इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। इसलिए इसी एक वीडियो में आपका पूरा रामसर साइट का टॉपिक आराम से कवर हो जाएगा। जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हो सकती है रामसर साइट से रिलेटेड, वो सभी मैंने इस वीडियो में क्लब कर दी है, फ्रॉम इजी ट्रिक्स टू मैपिंग एंड ऑल इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ताकि आपको सारी चीज सिक्वेंशियली अच्छे से याद रहे बाय द एंड ऑफ द वीडियो। ठीक है, अब आपको स्क्रीन पर यूपीएससी, सीएसई, यूपी पीसीएस एंड अदर स्टेट पीसीएस की पीवाईक्यूज दिख रहे होंगे टू गेट द पेरिफेरल आइडिया कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। आप यहाँ देख सकते हो कि वेटलैंड के साथ रिवर्स के कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन पूछा हुआ था। देन नीचे सिंपल आपको बताना था कौन सी रामसर साइट है, यहाँ आपको आर्टिफिशियल लेक बताना था, और 2022 में काफी डिफरेंट क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा था प्रीलिम्स में। आपको वेटलैंड दे दिए, 4 लोकेशन दे दी, अब आपको इनमें से करेक्ट पेयर्स बताने। ध्यान रखना, यहाँ आप एलिमिनेशन टेक्निक भी अप्लाई नहीं कर सकते, आपको एक्जैक्टली पता होना चाहिए कि कौन सी लोकेशन कहाँ है। देन आपको ये केबल लांचों के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था, देन ये स्पीशीज के ऊपर क्वेश्चन दिया था। बेसिकली ये भी आप रामसर साइट के थ्रू सॉल्व कर सकते थे, बिकॉज आप अगर रामसर साइट को आइसोलेशन में नहीं पढ़ोगे, थोड़ा सा लेफ्ट थोड़ा सा राइट जाओगे, समझोगे कि रामसर साइट बेसिकली अगर कोई है तो वो किस रिवर पर है, या कोई स्पीशी अगर वहां से कनेक्टेड है उसका आईयूसीएन लेवल क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, या ये लार्जेस्ट है, स्मॉलेस्ट है, फ्रेश वाटर है, ब्रैकिश है, ये कुछ इन्फॉर्मेशन अगर आपको बेसिक पता होगी तो आपके इस टाइप के स्पीशीज वाले क्वेश्चन भी बन जाएंगे जिनसे बहुत ज्यादा सभी लोग घबराते हैं। ठीक है, देन आपका ये लार्जेस्ट सैलाइन वाटर पर ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। अब वीडियो के एंड में आपको क्या करना है कि इन्हीं क्वेश्चंस को कमेंट में आंसर करके बताना है मुझे। इससे आपकी प्रैक्टिस तो होगी ही, और आपको ये भी पता चलेगा कि वीडियो को देखने के बाद आप कितना रिटेन कर पाए इन चीजों को। ठीक है, तो ये रामसर साइट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे 2 फरवरी 1971 को ईरान में जगह है रामसर ऑन द शोर ऑफ कैस्पियन सी, वहां पे एक कन्वेंशन ऑन वेटलैंड साइन हुआ था जिसके ऊपर इसका नाम पड़ा रामसर कन्वेंशन, एंड इसीलिए हम 2 फरवरी को हर साल वर्ल्ड वेटलैंड डे भी बनाते हैं। इसका थीम आप मुझे 2023 का कमेंट्स में नीचे जरूर बताना। ध्यान रखना कि ये इंटू फोर्स हुई 1975 में, साइन हुई 71 में, इंटू फोर्स हुई 75 में। ये एक बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है जिसका काम ये है कि जो भी वेटलैंड्स है, यानी कि जो भी बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी रिच लेक्स है, अगर उनका कोई स्पेसिफिक फीचर है, कोई प्रिडोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक है, या कोई स्पीशीज से वो रिलेटेड है, एनिमल या प्लांट स्पीशीज जो बहुत ज्यादा एंडेंजर्ड है आईयूसीएन की लिस्ट में, ठीक है, या फिर कोई ऐसी स्पीशी है जिसका सर्वाइवल ही उस वेटलैंड पर डिपेंडेंट है, तो ऐसी वेटलैंड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। इंडिया ने ट्रीटी साइन कब की थी? 1982 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ईयर, ध्यान रखना, पूछा जाता है। और हमारे यहाँ नोडल मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक, दुनिया में जो सबसे पहली रामसर साइट थी ना, दैट वाज कोबॉट पेनिनसुला ऑस्ट्रेलिया में, ये 1974 में बनी थी। ठीक है, सबसे ज्यादा रामसर साइट पूरे वर्ल्ड में यूके में है, 174 है वहां पे। सेकंड नंबर पे है मेक्सिको विद 142 साइट, एंड लार्जेस्ट एरिया अंडर रामसर प्रोटेक्शन बोलिविया में प्रेजेंट है इन द एंटायर वर्ल्ड। इंडिया के रिस्पेक्ट में कुछ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अगर देखें तो लार्जेस्ट साइट है सुंदरबंस इन वेस्ट बंगाल, स्मॉलेस्ट है रेणुका इन हिमाचल प्रदेश। स्टेट जहां सबसे ज्यादा रामसर साइट्स है वो एट प्रेजेंट है, जिस टाइम पे वीडियो में पब्लिश कर रही हूं, तमिलनाडु विद 14 साइट्स। देन ओल्डेस्ट रामसर साइट है चिल्का लेक एंड केलादेव-घाना नेशनल पार्क जो 1981 में बनी थी, और न्यूएस्ट रामसर साइट है हाईगम वेटलैंड एंड चालबुग वेटलैंड। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। अगर हम एक्सट्रीम्स की बात करें तो नॉर्दर्न मोस्ट रामसर साइट इंडिया में वूलर लेक है, सदर्न मोस्ट है सुचिंद्रम थेरूर इन तमिलनाडु, वेस्टर्न मोस्ट है खिजाडिया लेक इन गुजरात, एंड ईस्टर्न मोस्ट है लोकटक लेक इन मणिपुर। ठीक, अब हम डिस्कस करेंगे जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख की वेटलैंड्स को। सबसे पहले तो जम्मू कश्मीर में 5 वेटलैंड्स प्रेजेंट है, आप देख सकते हो स्क्रीन पे। वूलर लेक, शालबर्ग वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, हुकेरा, हाईगम वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व, एंड सुरिनसर मानसर।
अब ये पांचों हैं, ये आप पढ़ लोगे पर आपको ध्यान नहीं रहेगा। ध्यान रखने के लिए ट्रिक है, देखो हाय सूरी शालबाग हो के वूलर जाना। बेसिकली सूरी आपका फ्रेंड है और आप उसे एडवाइस कर रहे हो कि भाई शालबाग होके वूलर आपको जाना है, तो आपका हाय से हायगम हो गया, सूरी से सुरीनसर मानसर हो गया, शालबाग तो है ही, होके से होकेरा हो गया एंड वूलर तो ऑलरेडी है। ठीक है, लद्दाख की अगर बात करें तो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो लोकेशन के साथ सिर्फ 2 वेटलैंड्स है, एक है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स जो बेसिकली मैं अभी आपको बताऊंगी कि क्या है, एंड देन सोमरीरी लेक। ठीक, अब यहाँ पे अगर कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ देखें, जम्मू कश्मीर में देखो वूलर लेक जो है लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है इंडिया की। ठीक है, झेलम रिवर पे प्रेजेंट है, कश्मीर वैली पे। एंड अगर हम लद्दाख में बात करें तो सोकर कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये 2 वेटलैंड से मिलकर बना है। बेसिकली 2 वेटलैंड, 2 लेक्स, जहां पे नॉर्थ में आपकी हाइपरसलाइन लेक है जिसका नाम है सोकर, तो वहीं साउथ में प्रेजेंट है स्टार सपूक लेक जो कि फ्रेश वाटर लेक है। ठीक है, और सोमरीरी के बारे में ध्यान रखना कि ओल्ड कजाक मोनेस्ट्री इस लेक के पास में सिचुएटेड है। बाकी ये सारी इंफॉर्मेशन है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो या आप पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हो। ठीक, अब हम आगे बढ़ेंगे हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में 3 है, पोंग डैम लेक, चंद्रताल एंड रेणुका। इसका छोटा सा मैंने ट्रिक बनाया है, पोरस चांद। ठीक, पो से आपका पोंग डैम हो गया, रस से आपका रेणुका एंड चांद से चंद्रताल, आपको ये ध्यान रहेगा। अब यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। चंद्रताल बेसिकली इसका दूसरा नाम भी है सोचिग्मा। ये आपको बहुत कम जगह मिलेगा यूट्यूब पे या आप कहीं भी अगर आप जहां से भी पढ़ रहे हो, ध्यान रखना चंद्रताल का दूसरा नाम है सोचिग्मा और बेसिकली कुंजुम पास के पास में लोकेटेड है। कुंजुम पास है क्या, ये लाहौल और स्पीति वैली को आपस में अलग करता है ये पास। ठीक है, पोंग डैम देखो ब्यास रिवर पर लोकेटेड है एंड रेणुका के बारे में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि गॉडेस रेणुका के नाम के ऊपर पड़ा है। ठीक, अब उत्तराखंड में आप देखो सिर्फ एक ही रामसर साइट है, दैट इज आसन कंजर्वेशन रिजर्व। ठीक है, देखो इन साइट्स को पढ़ते वक्त मैं आपको एक यहाँ पे अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। आपको क्या करना है कि आपके घर के आसपास कौन सी रामसर साइट लोकेटेड है या आपके फ्रेंड्स एंड फैमिलीज जो क्लोज मेंबर्स हैं उनके घर के आसपास कौन सी साइट लोकेटेड है जो रामसर साइट हो, उसको आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली पर्सनल तरीका था जिस तरीके से मैं ज्यादा इन लोकेशंस को एक लंबे समय तक रिटेन कर पाती थी एंड आई एम टेलिंग यू ये आइडिया बहुत ज्यादा वर्क करता है, ये एग्जाम में जरूर आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम चलेंगे पंजाब की तरफ। यहाँ पे देखो टोटल 6 रामसर साइट्स प्रेजेंट है। इधर देखो ऊपर है केशवपुर मियानी कम्युनिटी रिजर्व, देन नीचे ये हरी के वेटलैंड, देन इधर देखो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। बेसिकली जो कंजर्वेशन रिजर्व है ना, ये जो पर्पल वाला आपको पूरा सर्कल दिख रहा है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स इसमें इन्वॉल्व है। इन सबके अंदर ये पूरा कंजर्वेशन रिजर्व सेटअप किया हुआ है ब्यास रिवर पर। देन आपका ये नीचे है केंजली लेक, देन आपको इधर ये रूपनगर में मिलेगा नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड रोपर लेक। अब बिकॉज ये 6 की 6 है, आप इनकी लोकेशन को भूल सकते हो या नाम में आपको कंफ्यूजन हो सकती है, तो ये है इसकी छोटी सी ट्रिक। ध्यान रखो केशव आपका एक फ्रेंड है, उसको आप बता रहे हो हरी के बारे में, देन इट इज केशव हरी बिना कान के रो पड़ा। ठीक है, केशव हरी बिना कान के रो पड़ा। केशव से आपका केशवपुर हो गया, हरी से आपका हरी के हो गया, बिना में आपका बी से हो गया ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व एंड ना से हो गया नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, कान से आपका केंजली लेक हो गया एंड रोपड़ा से आपका रोपर हो गया। अब अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करें तो देखो नांगल से आपने भागड़ा नंगल प्रोजेक्ट के बारे में काफी सुना होगा एंड बहुत ज्यादा लोगों में काफी कंफ्यूजन होता है कि ये तो दोनों की दोनों पंजाब में ही प्रेजेंट है, तो यह मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ नांगल जो है वो पंजाब के रूपनगर डिस्ट्रिक्ट में प्रेजेंट है, जो भागड़ा वाला पोर्शन है वो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में आता है। ठीक है, और ये जो पूरा नांगल और भागड़ा जो भागड़ा नंगल प्रोजेक्ट है ये शिवालिक के फुटहिल्स पे प्रेजेंट है। ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व के बारे में देख लो, इंडस रिवर डॉल्फिन सिर्फ और सिर्फ इंडिया में यही मिलती है और कहीं नहीं मिलती, इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हरी के जो वेटलैंड है वो ब्यास एंड सतलुज रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे लोकेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे हरियाणा की। तो हरियाणा में देखो यहाँ पे 2 है, पहला है भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड दूसरा है सुल्तानपुर नेशनल पार्क जो आपका गुड़गांव में प्रेजेंट है, नियर गुड़गांव है बेसिकली। ठीक है, अब अगर इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करें तो भिंडावास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बेसिकली आपका खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ बॉर्डर शेयर करता है। अब ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी या स्टेट पीसीएस में ना अलग अलग तरीके से उल्टी सीधी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पूछ ली जाती है, फिर आपको लगता है कि यार हम कितनी याद करें, बिकॉज नेशनल पार्क तो अपने आप में ही 106 107 तो नेशनल पार्क ही हो रखे हैं याद करने के लिए, फिर आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी याद करोगे तो ये इम्पॉसिबल है। तो ये ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आपको बस समझना है कि आपको कहां से पिक करनी है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब जो मैं आपको यहाँ नाम बता रही हूँ आपको इन्हें ध्यान रखना है कि कहाँ प्रेजेंट है और क्या नाम है इनका, तो आप कभी भूलोगे नहीं। ठीक है, जैसे भिंडावास के पास आपका एक खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, सुल्तानपुर के पास देखो ये सुल्तानपुर नेशनल पार्क में लोकेटेड है सुल्तानपुर वेटलैंड। ठीक, नेक्स्ट हम चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो यहाँ पे भी 2 हैं, पहला है सांबर लेक जो जयपुर में है एंड देन दूसरा है केलादेव घाना नेशनल पार्क।
अब अगर हम इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की बात करें तो सांबर लेक आप सभी को पता ही होगा कि ये इंडिया की लार्जेस्ट इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक है। और केलादेव की अगर मैं बात करूं ना तो केलादेव मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड में चली गई थी 1990 में। बेसिकली मॉन्ट्रियस रिकॉर्ड क्या होता है, ये एक ऐसी लिस्ट है, रामसर कन्वेंशन के अंडर ही है ये लिस्ट, लेकिन ये ऐसी लिस्ट ऑफ वेटलैंड्स है जहां पे बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल चेंजेस या तो हो चुके हैं वेटलैंड में, या हो रहे हैं, या आगे नियर बाय फ्यूचर में बहुत जल्दी होने वाले हैं। जो बहुत ज्यादा डेंजर में है वेटलैंड्स, उन्हें यहाँ डाला जाता है, इसलिए केलादेव को यहाँ 1990 में ही जो है डाल दिया गया था। एंड इस केलादेव घाना नेशनल पार्क का दूसरा नाम है भरतपुर बर्ड सेंचुरी। यहाँ पे भी काफी कंफ्यूजन हो जाता है कि अगर आपको एग्जाम में भरतपुर बर्ड सेंचुरी मिल जाता है तो आप सोचते हो कि हमने तो केलादेव पढ़ा है, ये तो है नहीं, तो आप गलत मार्क करके आ जाते हो आंसर, लेकिन ऐसा नहीं है। इनको ध्यान रखना, केलादेव का पुराना नाम था भरतपुर बर्ड सेंचुरी। ठीक है, नेक्स्ट हम चलते हैं गुजरात की तरफ। तो गुजरात में टोटल 4 वेटलैंड्स है। अब देखो यहाँ है सबसे पहले खिजाडिया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन इधर देखो थोल लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, फिर देन इज नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, एंड लास्ट इज वधवाना वेटलैंड। अब इसके लिए भी एक छोटा सा ट्रिक है, दैट इज खींच ठोक कर नाल का वध किया। ठीक है, नाल इज सम पर्सन, ठीक है, और उस पर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है तो आपने उसको पूरा खींच के ठोक के नाल का वध कर दिया है। तो आपको इस तरीके से ध्यान रहेगा। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की हम यहाँ बात करें तो देखो, जो खिजाडिया है ना, ये आपका मरीन नेशनल पार्क का पार्ट है। और जो मरीन नेशनल पार्क था, ये खुद इंडिया में सबसे पहला मरीन नेशनल पार्क है। टेलीग्राम पे मैंने आपको एक फोटो शेयर किया था कुछ टाइम पहले, जहां मैंने आपको बताया था कि इंडिया में टोटल 6 मरीन नेशनल पार्क है, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है नेशनल पार्क्स के रिगार्डिंग। एंड हाँ, इसके साथ में आप मुझे ये भी बताना कमेंट्स में कि अगर आपको लगता है कि मुझे नेशनल पार्क पे वीडियो बनानी चाहिए तो मैं वो भी आपके लिए जल्दी से बना दूंगी। ठीक है, थोल वेटलैंड के बारे में समझ लो कि ये एक ऐसा मैनमेड रिजर्वॉयर है जो सिर्फ और सिर्फ ब्लैक बक्स के लिए बनाया गया था, ताकि ड्राई सीजन में वो इसको यूज कर सके। देन नाल सरोवर के बारे में जान लो, ये लार्जेस्ट नेचुरल फ्रेश वाटर लेक है जो थार डेजर्ट में प्रेजेंट है। ठीक है, ये आपको ध्यान रहना चाहिए। एंड हाँ, यहाँ आप इन सभी साइट्स की लोकेशन को इस तरीके से अपनी मैपबुक में मार्क कर सकते हो। आप स्क्रीन पे देख सकते हो, ये मैंने अपनी मैपबुक यहाँ शेयर की हुई है। इससे क्या रहेगा, अगर आप खुद मार्क करते चलोगे ना साथ साथ इस वीडियो के, तो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन ज्यादा लॉन्गर टाइम के लिए रिटेन रहेगी, जो आपको आगे भी हेल्प करेगी ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन। ठीक, अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो यहाँ पे टोटल 4 वेटलैंड्स है, दैट इज सिरपुर वेटलैंड, यशवंत सागर, साख्या सागर एंड भोज वेटलैंड। अब यहाँ पे भी एक छोटा सा ट्रिक है, अगर आपको देखो ऐसे याद हो सकता है सिंपल लोकेशन देख के तो बहुत अच्छी बात है, ऐसे याद करो, ट्रिक के चक्कर में मत फंसो। बट मैंने यहाँ पे छोटी छोटी ट्रिक्स ऐड करी है जस्ट इन केस अगर आप में से कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है इनकी लोकेशन को रिमेंबर करने में या इनके नाम रखने में कि भाई किस स्टेट में कौन सी है, तो ये ऐसी कुछ ट्रिक्स है जो 6-7 ट्रिक्स हैं टोटल सारी 75 रामसर साइट्स को मिला करके, जिससे आपको आसानी से ध्यान रहेगा कि कौन सी कहाँ है। ठीक है, और मैं हर जगह ट्रिक्स बिल्कुल भी नहीं बताऊंगी कि मैं हर जगह जबरदस्ती का ट्रिक घुसेड़ दूं, बिकॉज फिर आप तो ट्रिक को याद करने में ही एफर्ट लगाना पड़ जाएगा, लोकेशन या रामसर साइट के नाम तो छोड़ ही दो। तो यहाँ पे ये ट्रिक देख लो, यहाँ पे है यश सर भोजन करना सीखे। बेसिकली वो भोजन करना नहीं जानते थे, यश आपके एक सर हैं तो भोजन करना आप सीख गए। तो बेसिकली यश से यशवंत सागर हो गया, सर से सिरपुर हो गया, ठीक, भोजन से आपका भोज वेटलैंड हो गया और सीखे से आपका साख्या हो गया। ठीक, अब अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात करूं तो ध्यान रखना कि जो साख्या है ना, साख्या ये माधव नेशनल पार्क के पास लोकेटेड है और यहाँ पे हम्प्ड-बैक महासीर पाया जाता है। ठीक, अब हम चलेंगे उत्तर प्रदेश की तरफ। यहाँ बहुत सारे वेटलैंड्स है। तमिलनाडु के बाद जो सेकंड नंबर सबसे ज्यादा है किसी स्टेट में जहां सबसे ज्यादा वेटलैंड प्रेजेंट है, दैट इज उत्तर प्रदेश। एंड यूपीपीसीएस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये अल्टीमेट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम में। ठीक, अब यहाँ पे पहले नाम देख लेते हैं। सबसे पहले है हैदरपुर वेटलैंड, देन अपर गंगा रिवर, समन बर्ड सेंचुरी, सुर सरोवर, सरसाई नवर झील, सांडी बर्ड सेंचुरी, नवाबगंज बर्ड सेंचुरी, पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी, भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड समसपुर बर्ड सेंचुरी। इतनी सारी सेंचुरीज, इतने सारे 10 के 10 नाम कैसे याद रहेंगे? तो देखो इसकी एक ट्रिक है, यहां समझो आराम से। भकीरा सांड समसपुर से सारा सामान सर पर रखकर अपर नवाब बन गया है तक ध्यान रखना है बिल्कुल। भकीरा एक सांड है जो समसपुर से सारा सामान अपने सर पे रख के क्या बन गया? अपर नवाब बन गया। अब यहां देखो, भकीरा से आपका क्या हुआ? भकीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सांड से आपका सांडी बर्ड सेंचुरी, समसपुर से तो आपका समसपुर बर्ड सेंचुरी है ही, ठीक है। सारा से आपका सरसई नवर झील है, समान से आपका समान बर्ड सेंचुरी है, सर से आपका सुर सरोवर है, पर से आपका पार्वती आगरा बर्ड सेंचुरी है।
अपर से आपका अपर गंगा रिवर है, नवाब से नवाबगंज है, और है जो है ना ये लास्ट में वो जो मैंने कहा भूलना मत, ये है से हैदरपुर वेटलैंड है। ठीक है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अगर हम यहाँ देखें, जो अपर गंगा रिवर है ये ब्रिज घाट टू नरोरा प्रेजेंट है, एंड यहाँ पे आपको गेंजेस रिवर डॉल्फिन जो एंडेंजर्ड है, जो ब्रैकेट में मैंने सिंबल्स लिखे हैं ना, EN इज फॉर एंडेंजर्ड, ये पाया जाता है, और घड़ियाल मिलता है जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है। समान बर्ड सेंचुरी बेसिकली एक ऑक्सबो लेक है, और सुर सरोवर का दूसरा नाम है कीथाम लेक, तो कंफ्यूज मत होना, कीथाम लेक है, और नवाबगंज का भी नाम चेंज कर दिया गया है, अब ये हो गया है चंद्रशेखर आजाद बर्ड सेंचुरी। ध्यान रखना, ये छोटे छोटे अपडेशन है, ये छोटे छोटे जो मैं आपको चीजें बता रही हूँ, ये आपको कई जगह मिस हो जाती है, कई जगह आपको ये नहीं मिलेंगी, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ कि ये सारी वीडियो में आपको पूरा भर भर के इन्फॉर्मेशन मिलेगा रामसार की लोकेशन के ऊपर, लोकेशन के साथ मैं आपको बता रही हूँ सारी चीजें, ताकि आपको आराम से चीजें रिटेन हो सके एक ही बार में, आपका एफर्ट कम लगे कि आपको 4 जगह जाके इस टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा। आप बस इस एक वीडियो को करो, आपका पूरा रामसार साइट अच्छे से कवर हो जाएगा, किसी भी एग्जाम के लिए हो वो। ठीक है, तो बिहार में आप देख लो, बिहार में सिर्फ एक ही रामसार साइट है, दैट इज कबरताल वेटलैंड। ठीक, अब हम आगे चलेंगे उड़ीसा की तरफ, तो उड़ीसा में भी ध्यान रखो, यहाँ पे भी 6 रामसार साइट्स है, हीराकुड रिजर्वॉयर, सतकोसिया गॉर्ज, भीतरकनिका मैंग्रोव, अंसुपा लेक, तंपारा लेक एंड चिल्का लेक। अब ये भी बहुत सारे 6 के नाम है, कैसे याद रखेंगे, तो इसका भी ट्रिक है ऑफकोर्स। यहाँ पे देखो, टेम्पर में सतकोसिया भीतर चिल्लाया और हीरा जैसा आंसू बहाया। ठीक है, अपने भीतर अपने अंदर चिल्लाया, सतकोसिया इज अ नेम ऑफ अ पर्सन, और गुस्से में टेम्पर में उसने चिल्लाया, तो टेम्पर से आपका क्या हो गया, तंपारा लेक, सतकोसिया से सतकोसिया तो है ही, भीतर से बहुत ईजी है भीतर करने का, चिल्लाया से चिल्का लेक है। ठीक है, हीरा से हीराकुड है, और आंसू से क्या है आपका अंसुपा लेक। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूं तो हीराकुड लॉन्गेस्ट अर्दन डैम है इन द वर्ल्ड, महानदी रिवर पे है, ध्यान रखना। भीतरकनिका की अगर मैं बात करूं तो ये भीतरकनिका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का पार्ट है, और यहाँ पे गहिर माथा मैरीन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके बिल्कुल एडजेसेंट में प्रेजेंट है। फौना की अगर बात करूं तो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ फौना मिलता है, दैट इज सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल एंड ऑलिव रिडले टर्टल। ठीक, चिल्का की अगर मैं बात करूं, आपने चिल्का लेक के नाम जरूर सुना होगा जब भी आपने रामसर साइट पढ़ी होगी, बिकॉज ये फर्स्ट रामसर साइट थी इंडिया में, 1981 में बनी। ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है इंडिया में, और नालबना बर्ड सेंचुरी जो है इसके कोर में प्रेजेंट है, इसके बिल्कुल बीच में है इस चिल्का लेक के। ठीक है, और इरावदी डॉल्फिन सिर्फ यही मिलती है ऑल ओवर इंडिया। एंड खास बात इस लेक की यह है कि इसे भी मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में डाल दिया गया था 1993 में, केलादेव को डाला था 90 में, इसको 93 में, लेकिन केलादेव अभी भी उस रिकॉर्ड में है, लेकिन चिल्का लेक ने अपने काम में, जो चिल्का लेक की अथॉरिटी थी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, और ये लेक जो है रिमूव हो गई इस रिकॉर्ड से इन 2002। ठीक है, अब इस वीडियो को तो हम कर रहे हैं, बट लेकिन यहाँ ध्यान रखो कि इस साल के जो करंट एडिशंस है ना, वो नेक्स्ट ईयर के लिए बिल्कुल स्टैटिक बन जाएंगे। ठीक है, आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि आपका अटेम्प्ट या आपका एग्जाम में अभी टाइम है, आप अगले साल 2 साल बाद 3 साल बाद तब जो है करोगे आराम से, जब सारी ऐड हो चुकी होंगी एक बार में, तो मैं आपको बता दूं कि एक बार में अगर आप लेके बैठोगे ना, ऐसी 10 चीजें और है, नेशनल पार्क और ज्यादा बनते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनती है, आप क्या क्या चीज एक साथ ध्यान रख लोगे। अभी 75 है, बाद में 100 हो जाएंगी, 100 से ज्यादा हो जाएंगी, तो ध्यान रखने में मुश्किल होगी। तो जिस टाइम आपको इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं जब भी मिले ना, इनको बड़े इंटरेस्ट के साथ आराम से जो है देखते जाओ, बिल्कुल आराम से इसको चलाते जाओ, एज अ डेली व्लॉग आपका काम हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं वेस्ट बंगाल की तरफ। यहाँ पे 2 वेटलैंड्स है, पहला ये जो पर्पल वाला जो पूरा रिंग है आपको दिख रहा है, दैट इज सुंदरबन वेटलैंड, एंड दूसरा है ईस्ट कोलकाता वेटलैंड। ध्यान रखना, सुंदरबन वेटलैंड जो है लार्जेस्ट रामसर साइट है एंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट भी है। देन असम में एक ही वेटलैंड है, दीपोर बील। सिमिलरली आपका मणिपुर में एक ही वेटलैंड है जो कि लोकटक लेक है। ध्यान रखना, ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, और जो केबुल लामजाओ है ये ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है मणिपुर की इस लोकटक लेक में, और फुंडीज के लिए ये बहुत ज्यादा फेमस है। ठीक है, नेक्स्ट है मिजोरम। मिजोरम में एक ही रामसर साइट है, दैट इज पलक लेक या पाला टीपो इसका दूसरा नाम है। देन त्रिपुरा में भी एक ही है, दैट इज रुद्र सागर लेक। नाउ कमिंग टू महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में 3 आ जाती है, दैट इज नांदुर, माधमेश्वर, थाने क्रीक एंड लोनार लेक। लोनार लेक ध्यान रखना ये एक क्रेटर लेक है। ठीक है, नेक्स्ट इज गोवा, यहाँ पे एक ही रामसर साइट है, दैट इज नंदा लेक। सिमिलरली कर्नाटका में भी एक ही रामसर साइट है, दैट इज रंगाथिट्टू बर्ड सेंचुरी। और आंध्र प्रदेश में भी एक ही है, दैट इज योर कोलेरू लेक। कोलेरू लेक बेसिकली आपका गोदावरी और कृष्णा रिवर बेसिन के बीच में प्रेजेंट है। केरला की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे बेसिकली 3 रामसर साइट्स है, सस्टम खोटा, अष्टामुडी एंड वेम्बनाथ कोल। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर बात करें तो सस्टम खोटा लेक जो है ये किसी भी वाटर प्लांट को सपोर्ट नहीं करती है। अष्टामुडी की बात करूं तो यहाँ पे नेशनल वाटरवे इसी के थ्रू पास होता है। एंड वेम्बनाथ कोल के बारे में ध्यान रखना, ये लॉन्गेस्ट लेक है इंडिया में।
अब फाइनली हम आते हैं तमिलनाडु पे, जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ रामसर साइट्स है, दैट इज 14 इन नंबर। इनमें से आपको एक तो जरूर पता होगी, दैट इज गल्फ ऑफ मन्नार। बाकियों के नाम एक बार देख लेते हैं, फिर उसके बाद ट्रिक डिस्कस करेंगे, इन्हें याद रखनी है, ठीक है। यहां से शुरू करेंगे। वन इज वेलोड बर्ड सेंचुरी, देन इज कोंथमकुलम बर्ड सेंचुरी, वेम्बनूर वेटलैंड, सुचिंद्रम थेरूर वेटलैंड, पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, पीछावरम मैंग्रोव, वाडुवूर बर्ड सेंचुरी, ठीक है। देन इट इज उड़ाया मारथंडपुरम बर्ड सेंचुरी, पॉइंट कैलिमियर वाइल्ड लाइफ बर्ड सेंचुरी, गल्फ ऑफ मन्नार, कंजीराकुलम बर्ड सेंचुरी, चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। ये टोटल 14 हो गई। अब इनके देखते हैं कि निमोनिक क्या है या एक ट्रिक क्या है। देखो, सबसे पहले आप ध्यान रखो वाडू वेदन कन, वाडू वेदन कन, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एक नाम है किसी पर्सन का। फिर हम इससे ट्रिक समझेंगे। कौन था वाडू वेदन कन जिसका वेला सचिन पीछा करी? ये आपका एक निमोनिक है। जैसे कौंथा से हो गया कोंथमकुलम, वाडू से आपका क्या हो गया वाडुवूर, वेदन से आपका हो गया वेदांतंगल बर्ड सेंचुरी, कान से आपका हो गया कांजीरनकुलम बर्ड सेंचुरी, ठीक है। वेला से वेलोड हो गया, सचिन से आपका सुचिंद्रम थेरूर हो गया, पीछा से आपका हो गया पीछावरम मैंग्रोव, और करी से आपका क्या हो गया करिकिल्ली बर्ड सेंचुरी, ठीक। ये एक निमोनिक हो गया। दूसरा निमोनिक है वेम्बनपल्ली ने उड़ाया काली चित्र। वेम्बनपल्ली एक बेसिकली पर्सन है जिन्होंने उड़ा दिया है ब्लैक कलर का पेंटिंग। वेम्बनपल्ली ने उड़ाया काली चित्र। तो वेम्बन से आपका हो गया वेम्बनूर वेटलैंड, पल्ली से हो गया आपका पल्लीकरनई मार्श रिजर्व फॉरेस्ट, देन उड़ाया से आपका क्या हो गया उड़ाया मारथंडापुरम बर्ड सेंचुरी, काली से कैलिमियर तो है ही, और चित्र से आपका हो गया चित्रनगुड़ी बर्ड सेंचुरी। गल्फ ऑफ मन्नार मैंने इसमें कवर नहीं किया है, अदरवाइज जो बाकी 13 टोटल साइट्स है वो मैंने कवर किए, जिन्हें हमें ध्यान रखने में थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। अब ये तमिलनाडु की सारी साइट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है। जैसे जो वेम्बनूर वेटलैंड्स है, ये बेसिकली पांड्यन किंग वीर नारायण के टाइम पे कंस्ट्रक्ट किए गए थे। देन गल्फ ऑफ मन्नार के बारे में तो आप जानते हो कि ये पहला बायोस्फीयर रिजर्व था साउथ और साउथ ईस्ट एशिया में। तो ऐसे ही ये सारे जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो वेटलैंड्स के बारे में मुझे मिले हैं अलग अलग जगह से, मैंने सबको एक्यूमुलेट करके सारे वेटलैंड्स पे सारी रामसर साइट पर इंक्लूड किया इस वीडियो में। आई होप आपको इस वीडियो को पूरा कंप्लीट करके अच्छा लगा होगा, कॉन्फिडेंट महसूस हो रहा होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इसमें थोड़ा भी वैल्यू मिला, आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपकी प्रोडक्टिविटी थोड़ी बहुत भी पढ़ाई हो आपकी प्रिपरेशन के टुवर्ड्स, तो प्लीज इस वीडियो को बिना लाइक किए बिल्कुल मत जाएगा। एंड अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और कमेंट्स में मुझे बताना कि ऐसे कौन कौन से टॉपिक्स है जिसपे आपको डिफिकल्टी महसूस होती है और आपको लगता है कि मुझे उन पे वीडियो बनानी चाहिए, बिकॉज आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको जल्द से जल्द उन टॉपिक्स पे वीडियो बना करके प्रेजेंट करूं जिससे आपकी प्रिपरेशन में आपको आसानी हो, ठीक है। तो बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन।